फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, और सभी को हमने पढ़ लिया है। ठीक, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान जानेंगे और ट्रांसलेशन का रूल जानेंगे। तो पहचान के लिए यदि आपको कोई वाक्य दिया है और उसके अंत में आपको क्या मिले, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आपको शब्द मिलते हैं, तो हमें समझ जाना है कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य दिया गया है। समझ रहे हो ना? और अनुवाद कैसे करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो विल बी और शैल बी का यूज किया जाता है। केवल आई और बी के साथ हम शैल बी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का यूज करते हैं। जैसे और किस क्रम में हम कैसे लिखते चलेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी या फिर शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एक एग्जांपल से यहाँ पर हम आप लोगों को समझाने चल रहे हैं। जैसे वे अपनी पुस्तक पढ़ रहे होंगे, वे अपनी पुस्तक पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ देखिए रहे होंगे आया ना। यस सर। हमने जान लिया कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हम ट्रांसलेशन करेंगे इस रूल के तहत। सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट कहाँ है, वे सब्जेक्ट है, इसके लिए दे लिख लिया है ना। फिर हमें विल बी और शैल बी में क्या लगाना है, हमने बताया है कि आई और बी के साथ ही शैल बी लगेगा, इसलिए ये दे है, इसलिए इसके साथ विल बी यूज कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि वे अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए रीड और इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया, रीडिंग। अपने के लिए डियर और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दिया गया बुक, तो हो गया दे विल बी रीडिंग डियर बुक। बस इस तरह